बंद करें इसका माइक। दफा नंबर 437 पर क्या लिखा है सर, मुझे सिर्फ वो पढ़ने दें। स्टॉप, बंद करें इसका माइक, बंद करें इसका माइक। केसर साहब, मैंने आपका माइक एक बार भी बंद नहीं किया, आपको कुछ याद आया नहीं है? ये वक्त बदलता रहता है। देखिए, फिर अब इस तरह आप कहेंगे तो जब आप आप हफीज भाई थोड़ा इत्मीनान तसल्ली रखें, सब हो जाता है। देखिए, अगर हम वो अडॉप्ट करें तरीका जो आपने रुशनास कराया था, तो उसमें सारी पार्टीज के बाद एक बार अपोजिशन को बारी मिलती थी। अगर मैं वो अडॉप्ट करूंगा तो वो आप खुद कहें, देखिए आज आप उसके फेवर में नहीं है ना, आज आप अपने तरीक़ेकार के फेवर में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम सारी तरफ से इनपुट लेते जाएं इस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पे। मुझे बात करने दे, मैं किसी से नहीं डरता। पर्सनल एक्सप्लेनेशन और है, और दूसरी बात है, प्लीज पर्सनल एक्सप्लेनेशन करें। सर, आज आपसे इथियोपिया कोरोना का टेस्ट मांग रहा है, आपको इथियोपिया ने कंट्रोल लिस्ट में डाला है। आज सर आपकी कौमी टीम अफगानी एयरलाइन में सफर कर रही है, ये पाकिस्तान की इज्जत आपने कराई है। नहीं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। आज आप नहीं, फखरे इमाम साहब, आइटम नंबर 21, फखरे इमाम साहब प्लीज, फखरे इमाम साहब, फखरे इमाम साहब प्लीज, मोशन मूव कर रहे प्लीज। जी पटेल साहब, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। 7 पर सफा नंबर 437 पर क्या लिखा है सर, मुझे सिर्फ वो पढ़ने दें। स्टॉप, बंद करें इसका माइक, बंद करें इसका माइक, इसका माइक बंद करें। जी फखरे इमाम साहब प्लीज, बंद करें इसका माइक, फखरे इमाम साहब प्लीज। राजा परवेज साहब, राजा साहब, स्पीकर, ये मुनासिब नहीं है, मैं इसके खिलाफ प्लीज, फखरे इमाम साहब प्लीज, फखरे इमाम साहब। जनाब स्पीकर, पहले मोशन मूव करवा दे जी, मोशन मूव करवा दे, मोशन मूव करवा दे फखरे इमाम साहब। I hereby move that the House may discuss the agricultural policy of the government. जी फखरे इमाम साहब, आप स्पीच। राजा साहब ये एथिक्स के खिलाफ है, राजा साहब ये एथिक्स के खिलाफ है, मैं इसको फिर ये एथिक्स के खिलाफ ये एथिक्स के खिलाफ है, राजा साहब एथिक्स के खिलाफ है। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं। आवाज ही नहीं आती। हाँ, आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। जी राजा साहब, फखरे इमाम साहब प्लीज। I hereby move मैं हाउस जी अमजद खान माइक ये खोल ले इसका। जी बस फखरे इमाम साहब बात शुरू कर लेंगे। फखरे इमाम साहब, आप एग्रीकल्चर पे बात शुरू कर ले जी प्लीज। मैं पहले मोशन मूव करता हूं, द हाउस may discuss the agricultural policy of Pakistan जी। I hereby move। जी आपकी इजाज़त से स्पीकर साहब, ज़राअत जैसे सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत के ज़रिए हम 19.3% GDP कमाते हैं। तकरीबन 40% जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स है
ये फ़खर इमाम साहब उसका डायरेक्ट ताल्लुक ज़राई पेशा से है। सबको ना लें। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं साल तकरीबन 22 अरब डॉलर होंगी, उनमें से तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर का ताल्लुक प्लीज आप ऑर्डर इन हाउस प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, सबका इंटरेस्ट इसमें है। मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से आज ये मौजूद रखा है। जो भी इसमें बोलना चाहेंगे आज और थर्सडे को हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ़खर इमाम साहब प्लीज। जी आपकी मेहरबानी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है कि मेरे जो यहाँ साथी बैठे हैं बहुत सी चीज़ें ये ऐसी जानते हैं जो शायद मैं उनसे पूरी तरह आगाह नहीं होऊंगा। तो आज मैं एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दूंगा और उसके जो ख़द ख़ाल होंगे ज़रात के वो मैं पेश करूंगा। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी मेरे साथी यहाँ ट्रेजरी बेंचेस पे, अपोजिशन बेंचेस पे जो तशरीफ़ फरमा हैं, वो इस पे अपनी तजावीज़ हमें देंगे। तो समिंग अप में जो भी हम समझेंगे जिससे पाकिस्तान की काश्तकार की भलाई होती है, उसको हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह कि हम उसको संभालें और फिर बतौर एक नेशनल पॉलिसी कौम के सामने लेकर जाएं। कहा तो हमेशा ये जाता रहा कि ज़रई शोबे से ही हमारे जैसे मुल्क चलते रहे। 1947 में जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था और हमारा जो उस साल का बजट था वो 1 अरब भी नहीं था। आज हम 4 ट्रिलियन का हमारा बजट है। आज जो हम देख रहे हैं हमारी ज़राअत की जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारी पैदावार फ़ी हेक्टेयर या फ़ी एकड़ है, जब उसका हम मवाजना करते हैं ऐसे ही ममालिक से जिनका रीजन हमारा है, हालात भी ऐसे ही हैं, एनवायरनमेंट भी वही है, सॉइल मैकेनिक्स भी वही हैं, तो हम इतना उनसे अभी आगे शायद नहीं गए जहाँ कि हमें जाना चाहिए था। 5 हमारे मेजर क्रॉप्स जो हैं, जो तकरीबन 80% इकॉनमी में जिसकी कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा गंदम जिसकी इस दफ़ा पैदावार 25.5 मिलियन टन हुई है, धान जिसकी 7.4 मिलियन टन हुई थी, गन्ना जिसकी 67 मिलियन टन पैदावार हुई, मकई जिसकी 6.7 मिलियन टन पैदावार